हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदी ट्विटर का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन का कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के रिगार्डिंग या वीडियो के रिगार्डिंग आप हमें भेजना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो बात कर ली जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। जी हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम सोच लें और ठान लें और करने की वो इच्छा शक्ति अपने अंदर की जगा ले। तो मूव ऑन चलते हैं अपने वोकैब के ऊपर। तो आज की पहली वोकैब है कैलिब्रेट, मतलब ठीक करना। केयरफुली एसेस, सेट और एडजस्ट समथिंग abstract. Non-aligned, the test relating to a state in the non-aligned moment. कहने का मतलब यह है कोई गुटबाजी का ना होना। वरी मतलब सावधान, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम। अलायंस मतलब संधि या गठबंधन करना, ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंशन मतलब तर्क देना, अपनी राय देना। एंड असर्शन स्पेशली वन मेंटेनिंग आर्गुमेंट। बाईगॉन यानी विगत, व्यतीत, बीता हुआ, गुजरा हुआ यानी पुरानी बातें। बिलोंगिंग टू एन अर्लियर एरा यानी पहले के टाइम की बात। मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय, हैविंग मैनी पोल्स और एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत बदल चुका है, उसी प्रकार से कहा जा रहा है मल्टीपोलर। डिस एंटेंजल यानी सुलझाना, फ्री समथिंग और समवन फ्रॉम समथिंग दैट दे आर एंटेंजल्ड विद, यानी जो उलझे हुए सवाल हैं या फिर जो उलझी हुई परिस्थितियां हैं उसको सुलझाना, तो उसको कहा जाता है डिस एंटेंजल। कोलैबोरेशन यानी सहभागिता यानी मिलजुल के, द एक्शन ऑफ वर्किंग विद समवन टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए एक से अधिक लोगों का साथ में आना, तो उसे कहा जाता है कोलैबोरेशन यानी सहभागिता यानी सहभागिकारी। क्लियर आई यानी स्पष्ट आंखों से देखना, जो हमें स्पष्ट आंखों से यानी साफ साफ जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हैविंग अनक्लाउडेड ब्राइट आईज। कंस्ट्रेंट मतलब विविधता, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, यानी एक प्रकार का हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दिया है। रेसिस्टेंस मतलब बाधा होना, द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देना या किसी चीज को मानने से इनकार कर देना। स्पेकुलेशन मतलब चिंतन करना, द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी, किसी थ्योरी का ऐसा फॉर्म कर लेना है, कंजेक्चर विदाउट फॉर्म एविडेंस, बिना किसी सबूतों के। क्लिंच मतलब पकड़, कंफर्म और सेटल, कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेन, यानी किसी चीज का कंफर्म हो जाना, किसी चीज को सेटल कर देना, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देना। कोलिजन मतलब टकराव, एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर, एक प्रकार का एक पर्सन के द्वारा या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करना या वायलेंट एक्शन करना, तो टकराव की स्थिति को कहते हैं कोलिजन। कोलिशन मतलब गठबंधन, a temporary alliance for combined action especially for political parties forming a government। इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार पहली बार बनी थी तो उस टाइम पे उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उन्होंने अपनी सरकार को बनाने के लिए जो उनको चाहिए थे तो उन्होंने किया था, गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ में, जिनके पास में उस टाइम पे कांग्रेस के क्या थे 8 एमएलए हुआ करते थे। तो दोनों ने मिलकर उस टाइम पर अपनी सरकार बनाई थी। आपकी गवर्नमेंट बनी थी दिल्ली में, तो आप उसको कह सकते हो गठबंधन। क्राइसिस मतलब संकट, ए टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। एग्रेशन मतलब आक्रमण करना, फीलिंग ऑफ एंगर और एंटीपैथी रिजल्टिंग इन हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर। रेडीनेस टू अटैक और कॉन्फ्रंट। तो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आज का आर्टिकल जान लेते हैं। आज का आर्टिकल है किस चीज के ऊपर जो हमें इतनी सब कुछ वोकैबुलरी ये सिखा रहा है।
तो आज का आर्टिकल का टाइटल है कैलिब्रेटेड बैलेंस, यानी कि हमें सब चीजों को ठीक करके बैलेंस बना के चलना है हर चीज के साथ में। नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रीथॉट। और जो गुटबाजी की जो पॉलिसी है यानी जो नीतियां हैं उसके बारे में हमें फिर से सोच विचार करने की जरूरत है। बट इंडिया मस्ट बी वरी ऑफ अलायंस सिस्टम, लेकिन इंडिया को सावधान सतर्क रहना चाहिए। किससे? अलायंस सिस्टम यानी जो गठबंधन का जो सिस्टम है उससे। इन सेपरेट स्टेटमेंट दिस वीक, ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स यानी जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स यानी कथन कहे हैं और जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करी है उससे किसने, तो ये जानते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, ले डाउन इंडियाज वर्ल्ड व्यू इन फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। उन्होंने रखा है जो भारत का जो व्यू यानी दृष्टिकोण ग्लोबल चैलेंजेस के सामने, मैनी ऑफ विच पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जो बहुत सारी क्या हमें अलग अलग दिशाओं की ओर खींच रही है। Mr. Jaishankar contention was that non-alignment as a concept belonged to a bygone era. मिस्टर जयशंकर ने कहा कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मतलब ये जो गुटबाजी का ये जो है कंसेप्ट, ये क्या है, बिलोंग करता है बहुत पुराने टाइम के एरा से, ये आज का टाइम का नहीं है। एंड that multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand. और आजकल क्या बहु ध्रुवीकरण यानी कि हर चीज ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो उसमें जरूरत है भारत को भी एक अपना स्टैंड बरकरार रखने की। एंड इवन टेक रिस्क, और साथ ही साथ उसे भी क्या है, अब जो रिस्क है जैसे इश्यूज जिन मुद्दों के ऊपर जैसे कनेक्टिविटी का हो गया और समुद्री सुरक्षा का, आतंकवाद का और क्लाइमेट चेंज का, इन सबको भी फेस करने की जरूरत है और इसको फेस किया भी जा रहा है। हालांकि ही मेड इट क्लियर, साफ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया दैट इंडिया डजंट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरिटी, भारत पूरी तरीके से रिजेक्ट यानी इनकार नहीं करता है गुटबाजी को। एंड दैट व्हाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन दिस एंटेंजर फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस, और यह भी कहा कि जब ये कोई नो लॉन्गर रिमेन दिस एंटेंजर फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजन, ये क्या ये हमेशा नहीं रह सकता लंबे समय तक कि जो कोई डिफिकल्ट डिसीजन है उसके में भी हम इसको क्या करें, सुलझा ना पाए। इट वुड नॉट कम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, और यह भी बताया गया कि इसके अंदर क्या है, हम कोई अगर कोई गुटबाजी होती है तो हम इसके साथ जो हमारी स्वतंत्रता है उसके साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और सबसे खास बात जो मोर इम्पोर्टेंटली ही सेड दैट इंडिया हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम, कि भारत अभी तक किसी भी गठबंधन का कोई पार्ट नहीं रहा और ना ही भविष्य में होगा, नॉर विल इट एवर बी। ही एडेड दैट, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी, इवन द यूएस, जो यूएस है मस्ट लुक बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट अलायंसेस, वो भी अपने गठबंधन के बाहर जो अभी वर्तमान में है उसके बाहर देख रहा है। एंड एंगेज, और जुड़ रहा है विद मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स के साथ में भी वो जुड़ रहे हैं, यानी जो उनके गठबंधन है उसके अलावा भी वो बाकी और चीजों को देख रहे हैं। मिस्टर जयशंकर मिस्टर जयशंकर ने एक्सप्लेन यानी विस्तार किया, विस्तृत बातें बताई डेट व्हाइल नॉन अलाइनमेंट यानी जो गुटबाजी वर्क करी है भारत के लिए ड्यूरिंग जो कोल्ड वार हुआ था उस टाइम पे बिटवीन यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, द फैक्ट दैट जो उस टाइम पे जो तथ्य थे, क्या भारत और चाइना शेयर करेंगे लैंड बाउंड्री, वुड ऑलवेज, वो हमें अगर जब भी भारत और चाइना की लैंड बाउंड्री शेयर होगी वो हमेशा ही एक फैक्टर रहेगा नए कोल्ड वार का बिटवीन यूएस और चाइना के बीच में। ही स्पोक ऑफ इंडो यूएस कॉपरेशन इन मैनी फील्ड, और ये बातें उन्होंने इंडिया और जो यूएस कॉपरेशन की जो बहुत सारी फील्ड हैं उनमें कही है। एंड द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर, और अभी क्या जो समुद्र में जो सहभागिता यानी जो बढ़ रही है खास तौर पे उसमें समुद्री रक्षा के क्षेत्र में। बट अनसेट द हार्ड रियलिटी, लेकिन जो नहीं कही जो हार्ड रियलिटी है डेट मिलिट्री कोलैबोरेशन, जो मिलिट्री की सहभागिता है जो लैंड के ऊपर वुड प्रूव, उसने प्रूव करी है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को गिवन इंडिया डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना को, और द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड स्टॉप बिटवीन द पीएलए एंड द इंडियन आर्मी। और हम सभी जानते हैं जो पिछले 3 महीनों से जो गतिरोध चलता हुआ आ रहा था भारत और चाइना के बीच में वहां पे गलवान घाटी पे। मिस्टर जयशंकर's comments are clear-eyed assessment of India constant and avenues for its potential growth। जो मिस्टर जयशंकर के जो कथन है, जो उनकी जो बातें हैं वो एकदम स्पष्ट हैं, असेसमेंट कर रही है जो भारत की कंस्ट्रेंट्स हैं, जो यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो भारत ने लगा रखी है
उसके संदर्भ में, और जो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ है, यानी जो उसकी संभावनाएं हैं जो भारत की जो ग्रोथ करने की, उस पे द assertions ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, और जो भारत की जो तर्क है, जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक यानी रणनीति है जो स्वतंत्रता के लिए, एंड असिस्टेंस, और यानी जो बाधाएं हैं, एमिड स्पेकुलेशन यानी जो बीच में ही अभी आ रही है, उसको चिंतन करने की जरूरत है, टेंशन विद चाइना, और जिससे हमें चाइना से टेंशन मिली, विल पुश, उसने हमें पुश किया यानी धकेला इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्गर क्लिंच विद वाशिंगटन, उससे क्या हो गया, हम और ज्यादा मजबूत एक तरीके का गठजोड़ हो गया हमारा वाशिंगटन मतलब यूएस के साथ में, विच इज ऑन इट्स ऑन कोलिजन कोर्स विद बीजिंग, और साथ ही साथ यह एक टकराव का भी कोर्स है बीजिंग के साथ में। इट इज सिग्निफिकेंट, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, दैट डिस्पाइट बावजूद इसके मल्टीपल रेफरेंसेस जो लगाए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पे टू द इंडिया चाइना क्लैशेस के बीच में, द डेथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गलवान वैली लास्ट में, जो पिछले महीने गलवान वैली में जो भारत के जो जवान है वो शहीद हो गए थे, एंड हिज कॉल फॉर इंडिया, और जो उन्होंने भारत को कॉल की, एंड द यूएस टू जॉइंटली, और साथ ही साथ यूएस ने यह भी कहा अगर चाइना कुछ भी गलत करता है तो यूएस है भारत के साथ में है, और वो यूएस इंडिया के साथ मिलकर काउंटर करेंगे चाइना को। द गवर्नमेंट हैज राइटली चूजन, और जो सरकार ने जो निर्णय लिया यानी जो चूज किया, जो चीजें सही करी वो ये थी, उन्होंने टेंशन को ना बढ़ाना चूज किया विद चाइना इन एनी फोरम अदर देन बायलैटरल टॉक्स विद बीजिंग, बस केवल जो जारी रखी वो दोनों तरफ से द्विपक्षीय बातचीतें लगातार हर स्तर पे जारी रही। तो एक अच्छा कदम था इस सरकार की ओर से हमारे। इक्वली सिग्निफिकेंट, और साथ ही साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज द गवर्नमेंट आउटरीच टू मॉस्को, और जो गवर्नमेंट की जो पहुंच है जो मॉस्को तक जाना, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है एक विजिट करना जो डिफेंस मिनिस्टर यानी जो रक्षा मंत्री है उनके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मिस्टर जयशंकर इन द रशिया इंडिया चाइना ट्रिलेटरल लास्ट मंथ, और जयशंकर के द्वारा जो भारत चाइना और रशिया के बीच में जो बातें हुई पिछले महीने उसमें, एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कमेंट्स दैट इंडिया शुड आल्सो सीक टू बिल्ड कोलिएशन विद मिडिल पावर, और जो मिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कमेंट किया कि जो इंडिया को भी अब चाहिए कि अब साथ बना के एक गठबंधन की जरूरत है मिडिल पावर के साथ, एक मिडिल पावर जैसे कि उसमें शामिल हो यूरोपीय यूनियन हो और जापान हो। एक टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाई प्रायोरिटीज, और जो इस समय में संकट के इस दौर में हमें भी क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करनी पड़ेगी हमारी प्रायोरिटीज क्या है, एट द टाइम ऑफ ए डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, और यह है अब ऐसा समय है जो भारत के पास क्या डबल डबल संकट आ रखे हैं। एक तो संकट ये बैटलिंग द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंट्री, एक तो हमें लड़ाई लड़नी है नोवल कोरोना वायरस महामारी से भारत के अंदर, और दूसरा जो भारत के बॉर्डर के ऊपर जो चाइना का आक्रमण कर रखा है, उसने जो अटैक वगैरह किए गए थे, जो एग्रेशन यानी जो तनाव की स्थिति है उसको भी सही करने की बॉर्डर के ऊपर। द मैसेज फ्रॉम द न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द केयरफुल कैलिब्रेटेड बैलेंस, और यह जो कथन यानी ये जो संदेश दिया गया नई दिल्ली के द्वारा, ये एक प्रकार से सोचा समझा कैलिब्रेटेड यानी ठीक करने वाला एक बैलेंस कदम है। ये बहुत अच्छा कदम बताया गया है हमारे ऑथर के द्वारा। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होगी और काफी कुछ आपने नया सीखा भी होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़्यादा से प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, या फिर आप कोई चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। हाँ, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।